गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 15 का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले हैं द माइजर। इस स्टोरी में अभी तक क्या हुआ था कि एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति था, जो कि बहुत ही धनी था लेकिन कंजूस था। वो बहुत ही घटिया खाना खाता था, बहुत ही सस्ता खाना खाता था, लोगों को पैसा उधार पे देता था। ठीक है। और पैसा उधारी दे करके वो इसी तरह से पैसा भी कमाता था, इसी वे से। ठीक है। उसकी घर की देख रेख करने के लिए एक वॉचमैन था। ठीक है। वॉचमैन ठीक गेट के पास में ही रहता था, एक झोपड़ी में। ठीक है। और वॉचमैन अपने वॉचमैन को मछली खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। ठीक है। तो उसकी मिसेज रोज़ मछली बनाती थी उसके लिए। ठीक। तो वॉचमैन एक दिन कहा कि दोपहर से पहले पहले ही क्या कर लिया करो, मछली बना लिया करो। ठीक है। क्योंकि जो अपना मालिक है उसको मीट और मछली पसंद नहीं है। ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ कि ये जो सेठ है एक दिन पहले ही समय से मिड डे से, यानी कि दोपहर से पहले ही वो अपने घर लौट आया। तो उसको मछली की जो खुशबू होती है, स्मेल होती है, वो महका। तो उसको बहुत ही अच्छा लगा। वो बुलाया अपने किसको, वॉचमैन को बुलाया और पूछा कि तुम्हारी मिसेज आज क्या बनाई थी, है ना। तो वो बोला कि मेरी मिसेज आज क्या बनाई थी, मेरी मिसेज आज मछली बनाई थी, है ना। कि और वो माफ़ी मांगने लगा कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। फिर भी वो बोला कि मैं बहुत खुश हूँ, है ना। उसने बोला कि मैं बहुत ही खुश हूँ। द माइजर सेड, उसने क्या कहा कि मैं बहुत ही खुश हूँ। प्लीज़ कुक इट एवरी डे, तो कृपया तुम इसे रोज़ रोज़ बनाया करना। आई लाइक द स्मेल वेरी मच, मैं इसकी खुशबू मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। ठीक है। अब चलिए, अब स्टोरी स्टार्ट करना है मुझे यहाँ से। ठीक है। ये वेरी मच तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। स्टोरी स्टार्ट करना है कहाँ से, यहाँ से 10 से। ठीक है। तो चलिए इस ऑनलाइन क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, द वॉचमैन एंड हिज वाइफ थॉट। जो वॉचमैन था, ठीक है, और उसकी मिसेज थी, उसने सोचा। अब मैं एक फ़ोटो दिखा देता हूँ वॉचमैन और उसकी वाइफ की। ठीक है। ये देखो, ये वॉचमैन है और ये उसकी मिसेज है। ठीक है। अब चलिए मैं अब थोड़ा सा अब यहाँ पे वो कर लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे था मैं। ठीक। यहाँ पे द वॉचमैन एंड हिज वाइफ थॉट आवर मास्टर इज मैड। वॉचमैन और उसकी पत्नी क्या सोचती है कि मेरा जो मालिक है, हमारा मालिक जो है वो पागल है। ठीक है। बट दे कुक फिश एवरी डे। बट लेकिन लेकिन वो मछली रोज बनाते बनाते थे। ठीक है। दे कुकड फिश एवरी डे, लेकिन वो मछली रोज बनाते थे। आगे, आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद। ठीक है। वन इवनिंग द वॉचमैन एंड हिज वाइफ केम टू सी देयर मास्टर। एक शाम, एक महीने के बाद एक शाम, इवनिंग मतलब शाम में। ठीक है। वॉचमैन और उसकी पत्नी, हिज वाइफ, वॉचमैन और उसकी पत्नी के मतलब आना, किसके पास जी, सी देयर मास्टर, वो अपने मालिक को देखने आया। ठीक है। अब आगे चलिए देखते हैं। बोलता है यहाँ पे, सर, यानी कि महाशय, यानी कि मालिक भी बोल सकते हैं। यू लाइक द स्मेल ऑफ फिश। पूछता है कि आपको मछली की स्मेल, मछली की जो खुशबू है वो पसंद है। ठीक है। तो द वॉचमैन सेड टू हिज मास्टर, वॉचमैन ने अपने मास्टर से पूछा, मालिक से पूछा, सो वी विल कुक इट एवरी डे, है ना। उसने कहा कि आपको मछली की खुशबू बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग रोज़ रोज़ मछली बना रहे हैं, है ना, ऐसा बोला उसने। ठीक है। हम लोग रोज़ रोज़ मछली बना रहे हैं आपके लिए, ताकि आपको खुशबू मिले। आगे, बट फिश इज़ नॉट चीप, लेकिन जो मछली है वो सस्ती नहीं है ना। बट मतलब लेकिन, BUT, बट मतलब लेकिन, फिश इज़ नॉट चीप, चीप मतलब सस्ती, जो मछली जो है वो सस्ती नहीं है ना। इट इज कॉस्ट वेरी कॉस्टली, कॉस्टली मतलब ये काफ़ी महंगी है, कीमती है। ठीक है। ये चीज़, इट कॉस्ट अस अ लॉट ऑफ मनी, ये जो इसकी जो कीमत है, ये बहुत ही ज़्यादा इसमें पैसा लगता है। ठीक है। मछली बनाने में, मछली खरीदने में। आई अर्न ओनली 30 रुपीज़ अ मंथ, मैं महीने में मात्र 30 रुपए ही कमाता हूँ।
ठीक है। सो मतलब इसलिए, प्लीज कृपया कर, गिव मतलब होता है देना, गिव अस आप हमें दें, मनी फॉर द फिश कृपया कर आप मुझे पैसा दें फिश खरीदने के लिए। ठीक, अब आगे देखिए स्टोरी में क्या होता है यहाँ पे। द माइजर थॉट फॉर अ वाइल, जो कंजूस व्यक्ति था वो थोड़ी देर सोचा। क्या सोचा? देन ही सेड, तब उसने कहा, कंजूस व्यक्ति ने कहा, ओह ऑल राइट, तो बोला कि ओ सब ठीक है। ऑल राइट यानी कि ओके ठीक है, सब ठीक है। वेट हेयर, उसने बोला कि थोड़ी देर इंतजार करो, यहाँ पे इंतजार करो। तो देखो ये इंतजार कर भी रहे हैं ये लोग, ये देखो दरवाजे के बाहर में ये दोनों इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अभी स्टोरी और आगे पता चलेगा आपको। ठीक, क्या बोला है यहाँ पे? वेट हेयर। ठीक, यहाँ पे ही वेंट इनटू हिज रूम एंड शट द डोर बिहाइंड हिम, वो अपने रूम में गया और दरवाजे को बंद कर दिया। ठीक है, अब आगे देखिए। ही टुक आउट सम सिल्वर कॉइन फ्रॉम अ बैग, उसने क्या किया? ठीक, उसने शट द डोर बिहाइंड हिम। ठीक है, उसने दरवाजे को शट कर दिया, जो कि उसके पीछे में जो था। ठीक, ही टुक आउट सम सिल्वर कॉइन, उसने क्या किया? अपने बैग से, फ्रॉम अ बैग, अपने बैग से। ठीक है, टुक मतलब होता है, टुक आउट मतलब होता है निकालना। ये देखो, टुक आउट मतलब क्या होता है? निकालना। ठीक है, क्या जी? सिल्वर कॉइन, सम सिल्वर कॉइन यानी कि कुछ चांदी के सिक्के निकाले उसने, कहाँ से? बैग से। ठीक है, अब बैग, उसने एक बैग से चांदी के कुछ सिक्के निकाले। ही ड्रॉप्ड देम वन बाय वन ऑन द फ्लोर, और चांदी के सिक्के निकाल करके वो क्या करता था कि ऐसे अपने फर्श पे यानी कि जमीन पे ऐसे पटकता था। अब पटकने से वो क्या होता था कि चांदी का सिक्का वो आवाज करता था, है ना। उसकी जो खनक होती है चांदी के सिक्के की, जैसे 1 रुपए का सिक्का गिरता है तो कैसे खन आवाज करता है, तो वैसे चांदी के सिक्के से आवाज निकाल रहा था, वो एक एक करके सिक्का गिरा रहा था, वन, है ना, फ्लोर पे। ठीक है, तो सिक्के की आवाज आ रही थी। द वॉचमैन एंड हिज वाइफ, और इस तरह से वॉचमैन और उसकी बीबी, हियर द टिंकल ऑफ द क्वाइन, टिंकल ऑफ द क्वाइन, टिंकल दैट मीन्स हो गया कि चांदी की जो खनक थी, है ना, चांदी का जो क्या बोलेंगे आप उसको, खनक ही, है ना, चांदी का जो टिंकलिंग था। ठीक है, जैसे वो तो वो उसको सुन रहे थे। हियर्ड मतलब होता है सुनना। ठीक है, कौन? वॉचमैन और उसकी बीबी सुनी। ठीक है, यहाँ पे मैं पिक्चर में भी दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों सुन रहे हैं। ठीक है, और ये सेठ यहाँ पे एक एक चांदी का सिक्का अपने बैग से जमीन पे गिरा रहा है। ये देखो इसके हाथ में क्या है? चांदी का सिक्का भी है, देखो इसके हाथ में। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। चलो देखते हैं क्या होता है इस स्टोरी में। फ्रॉम बैग, ही ही ड्रॉप देम वन बाय वन ऑन द फ्लोर, वो एक एक करके जमीन पे गिरा रहा था एक एक सिक्का। द वॉचमैन एंड हिज वाइफ हियर द टिंकल ऑफ द कॉइन एंड वेर वेरी हैप्पी, वॉचमैन और उसकी बीवी उस चांदी के सिक्के की आवाज़ को सुन करके बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। दे सैड, और आपस में क्या कह रहे थे सुनो जरा। ही इज़ गोइंग टू गिव ऑल दैट मनी, वह अब सारे जितने भी उसके पास पैसे हैं, मनी है, वो सभी पैसे अब हम लोग को दे देने वाला है, देने वाला है। ठीक है, ऐसा वो लोग सोच रहे थे, वो और उसकी पत्नी। ठीक है, क्योंकि मछली का महक से उसको वो बोल रहे थे कि मछली खरीदने में कॉस्ट होता है, जो भी है। आगे, आफ्टर सम टाइम देयर मास्टर केम आउट एंड सेट डाउन ऑन अ चेयर, कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय के बाद, देयर मास्टर यानी कि उसका जो मालिक था, केम आउट यानी कि बाहर आया, केम आउट यानी कि बाहर आया, आउट मतलब बाहर, केम मतलब आना यानी कि बाहर आया, क्योंकि वो कमरे के अंदर था। एंड मतलब और, सेट डाउन ऑन द चेयर, ऑन अ चेयर, और वो चेयर पे बैठ गया। ठीक है, बैठा। ही देन आस्क द वॉचमैन एंड हिज वाइफ, उसने पूछा, है ना, उसके बाद, देन उसके बाद, आस्क मतलब पूछा, किससे? वॉचमैन और उसकी बीवी से पूछा। क्या पूछा? डिड यू हियर द टिंकल ऑफ कॉइन, क्या तुमने चांदी के सिक्कों की खनखनाने की आवाज़ सुनी, उसकी खनक सुनी?
तो यस सर, हाँ बिल्कुल मालिक, मेरे मालिक, मैंने सुना, वी डिड, हमने सुना। सेड द वॉचमैन, वॉचमैन ने कहा। डिड यू एंजॉय इट, तो क्या तुम्हें अच्छा लगा उसकी आवाज़ सुन के? आस्क द माइजर, माइजर ने पूछा, आस्क मतलब पूछना, माइजर ने पूछा। आगे, यस सर सेड द वॉचमैन एंड हिज वाइफ, तो उसने वॉचमैन ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने काफ़ी इंजॉय किया उसकी चांदी के सिक्कों की खनखनाहट को, क्योंकि ड्रॉप हो रहा था वो। ठीक है, तो जवाब दिए कि हाँ मैंने इंजॉय किया उसके जो टिंकल साउंड था उसको। आगे, द माइजर देन सेड ऑल ऑल राइट, द माइजर उस जो कंजूस था उसने देन कहा, देन सेड यानी कि तब कहा, ऑल राइट, ऑल राइट मतलब ठीक है। आई एंजॉय द स्मेल ऑफ योर फिश एंड यू एंजॉय द साउंड ऑफ माई क्वाइन, मैंने तुम्हारी मछली की खुशबू जो आ रही थी उसको एंजॉय किया, ठीक है, और तुमने किस चीज़ को एंजॉय किया? साउंड ऑफ क्वाइन, वो जो चांदी के सिक्के से जो आवाज़ निकल रही थी तुमने उसको एंजॉय किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आई डोंट आस्क फॉर यू योर फ्री फिश, फिश, सो यू डोंट आस्क मी फॉर मनी। तो उसने क्या जवाब दिया कि आई डोंट आस्क फॉर योर फिश, क्या मैंने कभी तुमसे मछली मांगा, है ना, ऐसा पूछा उस कंजूस व्यक्ति ने। सो इसलिए यू डोंट आस्क मी फॉर मनी, इसलिए तुम मुझसे कभी पैसे के बारे में नहीं पूछना, है ना, कि पैसे मुझे चाहिए, है ना। तो नाउ गो अवे, अब उसने कहा, उस कंजूस व्यक्ति ने कहा कि अब यहाँ से चले जाओ, अब यहाँ से चले जाओ। तो ये देखो कितनी शानदार स्टोरी था। तो हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए कि अब जैसे उसको स्मेल अच्छा लग रहा है तो ऐसा नहीं है कि उससे अब पैसा लिया जाए, है ना। वो तो बस बोला था कि जो स्मेल है वो अच्छा है ना। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि अब उससे पैसा लेने जाओगे कि मैं रोज़ रोज़ बना रहा हूँ, जबकि वो रोज़ रोज़ बनाता था मछली को। ठीक है, तो चलिए, आशा करता हूँ आपको ये जितना भी इसमें हमने पढ़ा है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो 1 से 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। आपका HW क्या रहेगा, मैं साफ साफ क्लियर कर देता हूँ। HW आपका रहेगा कि आज जितना भी हमने पढ़ा है इसको आपको क्या करना है, रीड करना है ज़ोर ज़ोर से, बोल बोल करके। और क्या करना है आपको, इसको आप जिस तरह से मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ उसको आपको ठीक वैसे ही हिंदी में आपको रूपांतरण करना है, ट्रांसलेट करना है, ठीक है। और बोल बोल के करना है, जिस तरह से मैं बोल के अभी कैसे आप लोग को पढ़ा रहा हूँ उस तरह से आपको बोल बोल करके उसको अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये आपका SW है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऊर्जा और एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।